आपके साथ प्रगति ठाकुर। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजनांदगांव में नाबालिग के अपहरणकर्ता गिरफ्तार, 50,000 रुपए फिरौती की रकम भी बरामद। 336 करोड़ की लागत से शिवनाथ नदी से बीएसपी के मरोदा डैम में लाया जाएगा पानी, विधायक ने किया भूमिपूजन। दुर्ग में भाजपा महिला मोर्चा ने शराबबंदी के मामले में किया प्रदर्शन। रेल रोको आंदोलन को लेकर राजनांदगांव में कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। बेमेतरा क्षेत्र में सामान खरीदी में गड़बड़ी का मामला आया सामने। दुर्ग शहर के गौरव पथ सौंदर्यीकरण के कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप। अप्रोच रोड सहित अन्य मांगों को लेकर ग्रामीणों ने किया नेशनल हाईवे पर चक्का जाम। श्रम विभाग के अध्यक्ष सफी अहमद ने रेलवे के मामले में केंद्र सरकार को घेरा। छुरिया क्षेत्र में महिला कांग्रेस ने शुरू की पदयात्रा। भाजपा ने डोंगरगांव विधायक पर 21 बिंदुओं का आरोप पत्र किया जारी। दही लूट के आयोजन के दौरान हुई चाकूबाजी, 3 आरोपी गिरफ्तार। बालोद जिले में लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव शहर के बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली तेलीपारा में गोविंदा उत्सव कार्यक्रम के दौरान प्राणघातक हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस एवं साइबर सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। राजनांदगांव शहर के कमला कॉलेज चौक में होने वाले कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर में दही हांडी के कार्यक्रम देखने गए युवक पर 3 लोगों ने उसे अकेला देखकर पीछे से कंधे पर 6 बार धारदार हथियार से वार कर दिया और जान से मारने की कोशिश की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज किया है और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हमले में प्रयुक्त धारदार हथियार जब्त कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। थाना बसंतपुर क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के दिवस पे एक आकाश यदु के साथ मारपीट और उसके धारदार हथियार से मारने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से प्रार्थी जो कि गंभीर रूप से घायल था और पेंड्री अस्पताल में भर्ती होने से वहां जाके पूछताछ करने से 0 पे FIR पंजीबद्ध की गई और जो उसके द्वारा नाम बताए गए थे उन पे कार्रवाई करने हेतु टीम अग्रसर की गई और जिसपे कि 3 मुख्य आरोपी जिन्होंने कि इस पे हमला किया था उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जो उसके अन्य साथी थे उनकी पता तलाश भी की जा रही है। इसमें मुख्य आरोपी जो हैं विजय, चंदन और चेतन, ये अभी पुलिस अभिरक्षा में आ गया और इन्हें न्यायिक रिमांड पे लिया जा रहा है और इसमें अब अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में 336 करोड़ की लागत से शिवनाथ नदी से बीएसपी के मरोदा डैम में पानी लाया जाएगा। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल और राज्य शासन व बीएसपी प्रबंधन, जिला प्रशासन के सहयोग से इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है, जिसका आज भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भिलाई स्टील प्लांट के महात्मा गांधी कला मंदिर में आज भूमि पूजन करते हुए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने बताया कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और यह काम सिर्फ मेरे या किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि यह सभी के सहयोग से हुआ है। शिवनाथ नदी से मरोदा डैम में पानी लाने की इस योजना से एक ओर जहां बीएसपी को उत्पादन के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा, वहीं दूसरी ओर टाउनशिप में रहने वाले लोगों को जो गंदा पानी की समस्या से सालों से जूझ रहे हैं, उन्हें इस समस्या से राहत मिलेगी। इसके अलावा रायपुर और दुर्ग संभाग के हजारों किसानों को भी सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा। देश में कई जगह पर सेल की कंपनी है, लेकिन भिलाई को ही मिनी इंडिया कहा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ अपनेपन की भावना है। हमारे छत्तीसगढ़ महतारी सबको अपनाती है। इस योजना से 2.5 लाख से अधिक किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के आने से किसानों को भी भरपूर पानी मिलेगा और बीएसपी को भी भरपूर पानी मिल सकेगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग के करीब 2.5 लाख से अधिक किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जा सकेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत दिल से धन्यवाद और आभार करूंगा। पिछले कई समय से हम लोग
टाउनशिप का जो एरिया है वहाँ पर गंदे पानी की समस्या से परेशान थे। इस योजना के माध्यम से हम लोगों को आने वाले दशकों तक के लिए गंदे पानी से निजात मिलेगा। टाउनशिप की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर ये एक बहुत मजबूत स्टेप है, जिस पे राज्य शासन और बीएसपी प्रबंधन दोनों के सही प्रयास से ये संभव हो पा रहा है। बीएसपी प्रबंधन का भी धन्यवाद करूंगा कि 336 करोड़ रुपए वो इस योजना के लिए दे रही है, और हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट जो इसका पूरा क्रियान्वयन करेगा उन सबका भी आभार और धन्यवाद करूंगा। भिलाई से सोमनाथ साहू की रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक दलेश्वर साहू पर 21 बिंदुओं में आरोप लगाते हुए उनके निवास कार्यालय का घेराव किया। एक साल के अंतराल में लगभग चौथी बार आयोजित विधायक निवास के घेराव में भाजपा भाजयुमो पदाधिकारियों ने जमकर जोश खरोश दिखाया। इसी बीच 6-7 जगहों पर कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुतला भी फूंका। डोंगरगांव में भाजपा ने राज्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा लगातार दूसरी बार क्षेत्र से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे दलेश्वर साहू पर अनेक तरह के आरोप लगाए हैं। भाजपा ने आरोप पत्र जारी करते हुए विधायक श्री साहू पर आम जनता को ठगने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा द्वारा जारी आरोप पत्र में विधायक पर आरोप लगाया गया कि जब पूरा क्षेत्र कोरोना महामारी से जूझ रहा था तब विधायक दलेश्वर साहू ने आपदा को अवसर बनाते और लोगों के जीवन को खतरे में डालते हुए लाल बहादुर नगर में लोक मंडई का आयोजन कर कोरोना को फैलाने का कार्य किया था। साथ ही उन्होंने निजी वाहनों में शासन के विभाग से डीजल डलवाया, जिसका भुगतान सरकारी अस्पताल व नगर पंचायत से करवाया गया तथा एम्बुलेंस में डीजल डलवाने का झूठा श्रेय लिया गया। दर्री एनीकट में किसानों की जमीन बहने के बाद भी विधायक मौन रहे। आज तक किसानों के 16 एकड़ जमीन बहने के बाद भी विधायक ने स्थल का निरीक्षण भी नहीं किया है। इसके अलावा विधायक की अदूरदर्शिता के कारण डोंगरगांव के लिए आवश्यक जल आवर्धन योजना का मामला खटाई में पड़ा। इसके कारण आज भी नगर के लोगों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसी प्रकार डोंगरगांव के सौंदर्यीकरण अंतर्गत किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरी तरह से गुणवत्ताहीन और अदूरदर्शिता पूर्ण तरीके से किया जा रहा है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि यहाँ ना तो पाइपलाइन शिफ्टिंग किया गया है, न ही मापदंड के अनुसार कार्य हो रहा है। भाजपा ने जारी आरोप पत्र में यह भी आरोप लगाया कि विधायक के संरक्षण में पूरे क्षेत्र में रेत तथा मुरूम का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। खनिज माफिया से गठजोड़ लाखों की वसूली की जा रही है। इसके साथ ही विधायक के संरक्षण में पूरे क्षेत्र में जुआ, सट्टा तथा अवैध शराब का कारोबार गली मोहल्ले में चलने का आरोप भी भाजपा द्वारा लगाया गया। लगभग 21 बिंदुओं में विधायक के विरुद्ध जारी आरोप पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि किसानों का हितैषी होने का दावा करने विधायक दलेश्वर साहू खल्लारी के किसान आनंद कंवर द्वारा आत्महत्या करने पर उनके परिवार से मिलने तक नहीं पहुंचे और न ही कोई भी सहायता राशि परिवार वालों को दिलवाई। इसी प्रकार नगर के सब्जी विक्रेताओं का 10 सालों के बाद भी उचित व्यवस्थापन नहीं किया गया है। आज भी सब्जी विक्रेता दर दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। इसके सहित गार्डन निर्माण के कार्य में भी जमकर बंदर बाट और भ्रष्टाचार किया गया तथा जल्दबाजी में गुणवत्ताहीन गार्डन का निर्माण हुआ है। उक्त आरोपों के साथ भाजपा व भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने पुतले की अर्थी निकालते हुए नगर का भ्रमण किया। पश्चात पैदल मार्च करते हुए मोंगरा कॉलोनी स्थित विधायक निवास कार्यालय पहुंचे। यहां पर पहले से तैनात पुलिस वालों ने विधायक निवास जाने वाले गेट में मजबूत बैरिकेडिंग की थी, जिसको लांघते हुए कुछ युवा कार्यकर्ता विधायक निवास तक पहुंच गए। यहां पर कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी और भाजपा नेता दिनेश गांधी ने विधायक के खिलाफ जारी आरोप पत्र का पठन किया। आज डोंगरगांव के विधायक दलेश्वर साहू के निवास का घेराव किया गया था और घेराव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग गांवों में कार्यकर्ताओं से बात करके, जनता से बात करके उनके खिलाफ में अनेक सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी आप लोग देख रहे हो जहां पे हम लोग खड़े हैं, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें 3.60 किलोमीटर और 40 फीट उधर 40 फीट उधर, कहीं पर 30 फीट है, कहीं पर 34 फीट है और कहीं पर
32 फीट है। अलग अलग मापदंड से काम हो रहा है और ये प्रोजेक्ट केवल चुनावी चंदा, चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए लाया गया था, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे अनेक सारे गंभीर आरोप है। डोंगरगांव से धर्मेंद्र शाह, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बालक को अपहरण कर फिरौती मांगे जाने का मामला सामने आया है। आरोपियों के द्वारा 15 वर्षीय बालक का अपहरण कर 50,000 रुपए की फिरौती मांगी गई थी। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने फिरौती की रकम बरामद की है। बीते रविवार की रात्रि प्रार्थी द्वारा राजनांदगांव शहर के लालबाग थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। उसके लगभग 15 वर्षीय पुत्र को उसके दोस्त रोहन गणवीर एवं विवेक मसीह के द्वारा उसके निवास स्थान से अपने साथ मोटरसाइकिल पर लेकर गए, जो वापस घर नहीं आया। प्रार्थी द्वारा अपने पुत्र के मोबाइल पर संपर्क करने से फोन बंद पाया गया। इसके बाद फोन पर लगातार प्रयास परिजनों द्वारा जारी रहा। इस दौरान बालक का मोबाइल फोन रोहन गणवीर द्वारा उठाया गया और बालक की मां से उसके पुत्र को किडनैप कर लिए जाने की जानकारी देकर 50,000 रुपए नकदी की मांग की गई और रकम नहीं देने पर तुम्हारे बेटे को जान से खत्म कर देंगे कहा। आरोपियों ने उन्हें रुपए लेकर इंदामरा के पास बुलाया। बालक के परिजन भयभीत होकर रुपया देने को तैयार हो गए और आरोपी के कहे अनुसार 50,000 रुपए नगद रखकर एबिस कंपनी इंदामरा के पास पहुंच गए, जहां रोहन और विवेक को उन्होंने 50,000 रुपए दिए। इसके बाद आरोपियों ने नाबालिग पुत्र को परिजनों को सौंप दिया और अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। इसके बाद इस मामले में परिजनों ने लालबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी रोहन गणवीर एवं विवेक मसीह के विरुद्ध अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और अपने साइबर सेल की मदद से 12 घंटों के भीतर ही राजनांदगांव लालबाग प्रभात नगर निवासी आरोपी चंदन गगनवीर उर्फ रोहन एवं टाकापारा निवासी विवेक मसीह को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों आरोपियों के कब्जे से फिरौती की रकम 50,000 रुपए बरामद किया है। वहीं पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना लालबाग क्षेत्र में प्रार्थी द्वारा अपने एक नाबालिग बच्चे को अपहरण करके उनसे पैसा लेने के बारे में सूचना थाना लालबाग में दी गई थी, जिस पर कि अपराध पंजीबद्ध करके उसमें अग्रिम विवेचना की गई और लगातार उसमें 2 टीमें बना के काम किया गया और 12 घंटे में ही 2 आरोपी इसमें विवेक मसीह और रोहन गणवीर को इसमें गिरफ्तार किया गया है और इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेकर इन पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इनसे एक मोटरसाइकिल और 50,000 रुपये जो नगद इन्होंने दिया था प्रार्थी को, इनसे जब्त किया गया है और इसमें अभिरक्षा में लिया गया है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ में चुनाव समय जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। भाजपा महिला मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ शराबबंदी वादा खिलाफी के विरोध में सेक्टर 1 आबकारी विभाग के सामने जमकर प्रदर्शन किया। भिलाई क्षेत्र में महिलाओं ने हाथों में तालाबंदी का पोस्टर लेकर नारेबाजी की और शराब दुकानें बंद करने की मांग की। पुलिस के द्वारा आबकारी विभाग के सामने बैरिकेड लगाकर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन महिलाओं ने बैरिकेड पर चढ़कर प्रदर्शन किया। भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों महिला कार्यकर्ता रैली के माध्यम से सेक्टर 1 आबकारी विभाग पहुंचे, जहां महिला मोर्चा के द्वारा आबकारी विभाग पर ताला लगाने की कोशिश की गई। उससे पहले ही पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग कर महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया था, लेकिन महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़कर जमकर प्रदर्शन किया। महिला मोर्चा का कहना था कि कांग्रेस सरकार ने शराबबंदी करने की घोषणा की है, लेकिन अभी तक उनका वादा पूरा नहीं हो पाया है। नकली शराब पीकर लोगों की मौत हो रही है, जिसे लेकर महिला मोर्चा द्वारा आबकारी विभाग में तालाबंदी का कार्यक्रम रखा गया था। महिला मोर्चा द्वारा आरोप लगाया गया कि लगातार छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मौतें हो रही हैं। जो जहरीली शराब पी के, नकली शराब पी के जो भाइयों की जो मौत हो रही है, उसी के विरोध में आज ये तालाबंदी का कार्यक्रम था आबकारी कंट्रोल रूम। अपराधगढ़ नहीं बना था, नियम कानून के साथ शराब दी जा रही थी और उसमें कानून का पूरा कब्जा था, लेकिन अभी कानूनन कुछ भी नहीं है। धड़ल्ले से खुलेआम उनके कोचे शराब बेच रहे हैं। नकली शराब पी के छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है, जो हमारे भाइयों की मौत हो रही है। और ये जो इसी नशे का जो कारोबार है, जिस तरीके से इनके छत्र छाया में फल फूल रहा है, उसमें
उसमें जो अपराध गढ़ बनते जा रहे हैं छत्तीसगढ़, उसके विरोध में आज ये शराबबंदी। भिलाई से सोमनाथ साहू, इंडिया टाउन न्यूज। बेमेतरा नगर पालिका परिषद में पार्षद निधि के अंतर्गत किए गए व्यय में बड़ी गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है। आलम यह है कि सामग्री क्रय बिना कागजों में खरीदी कर फर्म को भुगतान कर दिया गया है। मामला सामने आने के बाद आनन फानन में लगभग 3 महीने के बाद वाटर कूलर लगाया गया है। पार्षद निधि के अंतर्गत हर साल पार्षदों को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 4,30,000 रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए मिलती है। उस पार्षद निधि का उपयोग वार्ड की मूलभूत बुनियादी समस्याओं के निराकरण के लिए करते हैं। वार्ड नंबर 5 के पार्षद ने वार्ड में स्थित छात्रावास में वाटर कूलर, वेटिंग चेयर, स्ट्रीट लाइट व सामुदायिक भवन में साउंड सिस्टम सामग्री समेत अन्य सामग्री के क्रय के लिए अनुशंसा की। पार्षद की अनुशंसा के आधार पर पालिका प्रशासन की ओर से सामग्री क्रय कर भुगतान का दावा किया जा रहा है, जबकि वास्तव में सामग्री क्रय नहीं की गई है। सामग्री क्रय के बाद भौतिक सत्यापन पालिका प्रशासन की ओर से किया जाता है, इसमें भी मिली भगत कर गड़बड़ी की गई। इसी प्रकार 3 गुना दाम पर स्ट्रीट लाइट की खरीदी की गई और पार्षद निधि में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। पार्षद निधि के व्यय की निष्पक्षता से जांच होने पर और भी बड़े खुलासे होंगे। पूरा मामला बेमेतरा जिले की नगर पालिका परिषद का है, जहां पर वार्ड पार्षदों की भ्रष्टाचार की करतूतों पर विभागीय अधिकारियों ने पर्दा डाल रखा हुआ था, किंतु सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई कार्यकर्ता ने मामले की सच्चाई प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर निकाल ली है, जिनकी तहकीकात बेमेतरा की ही महिला वार्ड पार्षद नीतू कोठारी ने संज्ञान में लेते हुए वस्तु स्थिति का पता किया गया तो शासकीय प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास में वाटर कूलर नहीं लगाया गया था, जिनको मई जून में ही लग जाना था। लेकिन मीडिया में इन करतूतों की जानकारी होने पर आनन फानन में रात को ही वाटर कूलर भेजा गया। वहीं दूसरी ओर वार्ड पार्षद अपनी चुप्पी साधे हुए बचने के लिए विभागीय कमजोरी बताते हुए नहीं चुके हैं। वहीं बेमेतरा नगर के गांधी चौक में प्रतिष्ठित श्री राम मंदिर पर 2 नग अलमारी, 100 नग प्लास्टिक कुर्सी व 3 सीटर लोहे की कुर्सी, 8 नग कुर्सी लगाने की बात दस्तावेज में कही गई है, किंतु दस्तावेजों पर कुछ और ही है, वहीं जमीनी धरातल पर कुछ और ही बयां कर रही है। बहरहाल इस मामले को लेकर नगर पालिका ने मुख्य अधिकारी भी संज्ञान में लेते हुए जो भी दोषी होगा उन पर कार्यवाही की बात की गई है। जो कल दिनांक तक नहीं लगाया, लेकिन कल जैसे ही मीडिया और लोगों से बातचीत की और ये मामला जैसे ही प्रकाशित हुआ तो रातों रात ये आप देख रहे हैं वाटर कूलर लग गया है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि इसमें कौन सत्यापन किया। इंजीनियर सीएमओ जो सत्यापित करते हैं और रातों रात ये कूलर लगा रहे हैं, मतलब जनता का पैसा किस मद में डाल रहे हैं, आप क्या आहरण कर रहे हैं। संबंधित जनप्रतिनिधि एवं समस्त अधिकारियों पर भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। और वैसे तो धन्यवाद जिसने गबन करने के बाद भी चलो आज वाटर कूलर आके छात्रों को लाभ इसका मिलेगा। जैसे कि हमारी बहन नीतू कोठारी जो पार्षद जो आरोप लगा रही है कि वाटर फिल्टर नहीं लगा गया है, देखो सरकारी काम लेट होता है, अभी आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ वाटर कूलर लगा हुआ है। ये झूठा आरोप जो कर रही है बहुत सरासर अन्याय और गलत है। ये जो मई जून में जो लग जाना था ऐसा कहना है उन्हें जी, तो आज जो लगाया जा रहा है आज ही भिजवाए हैं बता रहे थे जी। देखो जब मैं अपने निधि का पैसा दिया था लगाने में लेट हुआ है और आज जाके लग चुका है। देखो निधि काम लेट होता है, सरकारी काम है तो उसमें लेट तो हो ही जाता है। तो आज जाकर आप देख सकते हैं वहाँ वाटर कूलर पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ है। अभी तो फिलहाल कोई कुर्सी नहीं आई है। कब से नहीं आया है ये मतलब 2 महीना पहले से नहीं आई। अच्छा, यहाँ 8 कुर्सी और लगानी थी, ऐसा कुछ लगा हुआ कहीं पर? आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, मतलब तो कुर्सी लगा नहीं है कि लगाया नहीं गया है? अभी तक के नहीं लगा है कुर्सी। अच्छा, जो पुराने थे तो सही है। अच्छा, वो कब आया सर आपके यहाँ? ये कल शाम को आया सर। अच्छा, इससे पहले हमारे पास 3 वाटर कूलर था विभागीय। अच्छा, ये पार्षद निधि से आया कल। तो ये तो मई जून में जब लग जाना था। ये जानकारी मुझे नहीं था। अच्छा, लेकिन कल आया हमारे पास। अच्छा, पार्षद निधि या अध्यक्ष निधि हो या शासन के द्वारा जो भी निर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन या जो अन्य कार्य कराया जाता है उसको भौतिक सत्यापन प्रबंधन के द्वारा किया जाता है, प्रबंधन के द्वारा प्रमाणित किया जाता है। और रही बात है तो हमारे द्वारा उक्त फोटोग्राफ का भी संलग्न होने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाती है। आज मौके मुआयने में हम लोग जाके देखे हैं, मशीन को आज रात 8 बजे ला करके छोड़े हैं, ऐसा बताया। राजू साहू स्वयं पहुंचे थे उसको छोड़ने के लिए। उक्त संबंध में संबंधित इंजीनियर से प्रतिवेदन लिया जाए तो जो भी होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज।
दुर्ग शहर में भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिल रहा है दुर्ग शहर के मुख्य सड़कों में से एक गांधी प्रतिमा से जेल तिरहा रोड पर चल रहे गौरव पथ सड़क के सौंदर्यीकरण कार्यों में। इस कार्य में भी भ्रष्टाचारी किए जाने का आरोप स्थानीय नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं। गौरव पथ सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर दुर्ग नगर निगम कमिश्नर ने शिकायत मिलने पर सड़क के किनारे से लगे सीमेंट के बेस को उखड़वाकर देखा, जहां उन्होंने बेस में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे दोबारा बनाने के निर्देश दिए। इस संबंध में जब दुर्ग नगर निगम कमिश्नर लोकेश चंद्राकर से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गौरव पथ में हो रहे सीमेंटीकरण कार्य में कुछ गड़बड़ी होने की जानकारी मिली तो उन्होंने बेस को कुछ दूर तक उखड़वाकर देखा और दोबारा बनाने के निर्देश दिए। उस पर मैंने इंजीनियर को भेजा था, शिकायत मिली थी जांच के लिए। तो चूँकि वहाँ पे इंजीनियर ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण नहीं दिख रहा है, तत्काल उन्होंने वहाँ पे जेसीबी बुलवा के उसको उखड़वा के फिर से निर्माण कार्य करवाया है। बाकी चीज़ों के लिए भी टीम ने जांच की है और बाकी चीज़ों को गुणवत्ता युक्त पाया है। इस मामले में दुर्ग नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा का कहना है कि हम तो शुरू से कहते आए हैं, श्वान बधियाकरण घोटाला, पार्किंग घोटाला और इसके अलावा टेंडर घोटाला जैसे कई घोटाले के साक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा समय समय पर नगर निगम कमिश्नर को दिया गया। वहीं उन्होंने स्थानीय विधायक पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक भी इन्हें संरक्षण दे रहे हैं। हम तो शुरू से कहते आए हैं, कुत्ता बधियाकरण घोटाला, पार्किंग घोटाला और इसके अलावा टेंडर घोटाला, ऐसे कई घोटालों के साक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा नगर निगम दुर्ग के कमिश्नरों को सौंपा गया। लेकिन कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। इनके ऊपर माननीय विधायक अरुण वोरा जी का वरद हस्त है कि शहर को लूटो और खाओ। सुलभ शौचालय के लिए 15,000 रुपये महीना कांग्रेस के कार्यकर्ता ले रहे हैं और सफाई एक भी जगह नहीं हो रही है। 5 करोड़ रुपए की यह सड़क है, पूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दिखावे के लिए माननीय आयुक्त महोदय अभी सड़क की बेस की खुदाई कराते हैं। आखिरकार दोषियों के ऊपर कार्रवाई कब करेंगे आप? दुर्ग से वैभव चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से अंबिकापुर नेशनल हाईवे 130 में पाली के मुनगाड़ी के नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को सुबह 11 बजे से चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे निर्माण में अधिग्रहित जमीन के मुआवजा, अप्रोच रोड, स्ट्रीट लाइट व अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। नेशनल हाईवे निर्माण में अधिग्रहित जमीन के मुआवजा, अप्रोच रोड, स्ट्रीट लाइट व अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग करते हुए ग्रामीणों द्वारा किए गए चक्का जाम से बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में वाहनों की लंबी कतार लग गई। सबसे ज्यादा बस यात्री को परेशानी का सामना करना पड़ा। चक्का जाम की सूचना पर मौके पर पहुंचे प्रशासन की टीम व एनएच निर्माण कंपनी दिलीप बिल्डकॉन के अधिकारियों के लिखित आश्वासन पर 4 घंटे बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। इस दौरान तहसीलदार ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा। मुआवजा प्रकरण में जांच के बाद मुआवजा भी दे दिया जाएगा। फिलहाल 3 महीने का लिखित आश्वासन दिया गया है। प्रशासन से चर्चा के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। ग्रामीणों की बहुत दिनों से मांग चल रही है कि जो अप्रोच रोड है वो यहाँ नहीं बना है। एनएच के अधिकारी बोलते हैं अप्रूवल के नाम से अटका हुआ है। किसानों का मुआवजा लंबित है, किसानों की खेतों में नुकसान हो रहा है। इस मांग को लेकर आज यहाँ चक्का जाम किया गया है और जब तक ये अधिकारी आज लिखित में आश्वासन नहीं देंगे तब तक ये चक्का जाम समाप्त नहीं होगा। हम सभी ग्रामीणों के साथ हैं और हम दिन भर यहाँ बैठेंगे जब तक इनकी सारी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं प्राप्त होगा। मांग मुख्य रूप से सर्विस रोड की थी, जो एनएचआई के द्वारा जो है मुनगाड़ी जाने के लिए जो मार्ग है वो छोटा है, तो उसी को बनाने के लिए विशेष रूप से इनका चक्का जाम था और उसका अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री जो है दिल्ली गया हुआ है, तो उसके बाद ही वो काम जो है 3 माह के बाद चालू हो पाएगा। मुआवजा का प्रकरण है, उनको जो है जल्द से जल्द निराकरण, चूँकि उसमें किसी का रकबा कम ज़्यादा ऐसा कुछ इशू है तो उसको एक बार देख के मौका जांच करके उसके बाद फिर उसका अंतिम निर्णय। कोरबा से अजय राय, इंडिया टाउन न्यूज। लगातार यात्री ट्रेनों के रद्द करने और ट्रेनों की लेट लतीफी को देखते हुए राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन की जानकारी दी गई और 13 सितंबर को रेल रोको आंदोलन किए जाने को लेकर अवगत कराया गया।
राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में सोमवार को राजनांदगांव कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस कमेटी द्वारा 13 तारीख को रेल रोको आंदोलन किए जाने की जानकारी दी गई है। ज्ञापन सौंपने के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार जनता को परेशान कर रही है। यहाँ ट्रेन रद्द होने का सिलसिला आम हो गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 3.5 वर्ष में 67,385 यात्री ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, वहीं मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं। कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि 13 तारीख को कांग्रेस कमेटी द्वारा इस मामले में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें 12 तारीख को पर्चा बांटा जाएगा, वहीं 13 तारीख को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। ये ज्ञापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। इसमें मुख्यतः जो पूरे देश में परेशानी हो रही है ट्रेन के आवागमन को लेके, यात्रियों को लेके, लगभग 3.5 साल में 67,385 ट्रेन को इन्होंने बंद कर दिया है, जो कि जिसमें यात्रियों का आना जाना रहता था, आवागमन रहता था, और लगातार भाड़े में जो है वृद्धि हो रही है और लोग परेशान हैं। लोगों का जीवन यापन, जो रोज़ कर्मचारी काम करते हैं, कहीं इधर उधर आना जाना करते हैं 40-50 किलोमीटर की रेंज में जिनका आना जाना होता है, वो भी बहुत परेशान है कि ट्रेनें बंद होने से उनको तकलीफ़ हो गई है। किराए के बढ़ने से जनता की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो रही है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। कोई ट्रेनों का पता नहीं है कि ट्रेनें कितने बजे आएंगी, और उनका जो टाइम दिया है उस टाइम से कभी वो 4 घंटे आती, कभी 6 घंटे, कभी कभी कई ट्रेनें रद्द हो जाती हैं। ये आश्चर्यजनक विषय है कि पूरे देश की स्थिति ये बिगड़ी हुई है। नरेंद्र मोदी की सरकार को ये जनता की तरफ से हम बोल रहे हैं कि जनता बहुत तकलीफ़ में है और हम सब जो है जनता के लिए न्याय मांग रहे हैं, और उसी के तहत हमने ये सब काम आज जो है ज्ञापन कर किए। छत्तीसगढ़ में ट्रेनों की लेट लतीफी थी और लगातार ट्रेनों के कैंसिल होने के मामले से जनता परेशान है। ऐसे में अब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोला है और केंद्र सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन चला रही है, जिसको लेकर आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। जिला महिला कांग्रेस सचिव सीमा यादव ने सैकड़ों महिलाओं के साथ ग्राम पंचायत घोघरे से बदरा टोला तक भरोसे की यात्रा का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक एवं जनप्रतिनिधि की बड़ी संख्या में उपस्थिति दिखी। इस यात्रा के माध्यम से लोगों से जुड़ने का प्रयास होने के साथ साथ सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा सीमा यादव के नेतृत्व में निकाली जा रही भरोसे की यात्रा का शुभारंभ करने पूर्व विधायक प्रकाश यादव द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी की छाया चित्र पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए जंगल सत्याग्रह और स्वतंत्रता सेनानी विद्या प्रसाद यादव एवं विशेश्वर प्रसाद यादव के बारे में बताया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमा यादव ने ग्राम पंचायत घोघरे से भरोसे की यात्रा का आगाज किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाकर आगामी विधानसभा चुनाव में पुनः एक बार कांग्रेस की सरकार बनानी है। यह यात्रा स्वतंत्रता सेनानी ग्राम पंचायत घोघरे से बादरा टोला होते हुए 36 गांवों का भ्रमण एवं 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 5 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में प्रत्येक दिन 28 से 20 किलोमीटर पैदल चलकर आम जनता से रूबरू होंगे। सीमा यादव ने छत्तीसगढ़ महतारी की छायाचित्र को लेकर जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में पैदल चलकर भरोसे की यात्रा की शुभारंभ किया। प्रत्येक गांव के वरिष्ठ प्रमुख लोगों का भी सम्मान किया जाएगा। मैं ये भरोसे की यात्रा इसलिए निकाल रही हूँ कि अपने कांग्रेस सरकार की जो हमारी योजनाएं चली हैं उन लोगों को सबको एक बार वापस याद दिलाना और कांग्रेस की सरकार को मुझे वापस लाना है और जिताना है। ये जो हमारा सफ़र है ये 5 दिन चलेगा और ये हमारा जो सफ़र है हर दिन 10 मतलब कोई दिन 28 किलोमीटर का है, कोई दिन 20 किलोमीटर का है। और आज जैसे हमारा यात्रा है 10 गाँव को कवर करने का, 28 किलोमीटर करीब का है जो हम लोग करने वाले हैं आज। तो 5 दिन हमारा बस लाइन आउट है कि हम ये कौन कौन से गांव हैं, कहाँ कहाँ जाना है, वो पूरा प्लान कर दिए हैं। ये यात्रा कांग्रेस सरकार के जो योजना है ओला जनता मन के सामने में लाए बर हम हाँ भरोसे की यात्रा में निकले हैं ताकि जनता के विश्वास ला कांग्रेस के प्रति ला सकन।
छुरिया से ताहिर खान के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक ग्राम पंचायत जुगेरा के आश्रित ग्राम रानी तराई में आयोजित की गई, जिसमें तामेश्वरी यादव, हेमा वर्मा की अगुवाई में 100 महिलाएं समर्थकों के साथ बालोद विधानसभा प्रत्याशी मनोज कुमार की उपस्थिति में पार्टी प्रवेश किया। रानीतराई में आयोजित लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक में कहा गया कि पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को घर घर जाकर काम करना है। इस दौरान प्रदेश महामंत्री मुकेश वर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने हर वर्ग, किसान, माता बहिनी, युवा, विधवा माता को ठगने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है। ये विधानसभा का जो चुनाव है, ये छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है। प्रदेश में खुशहाली, विकास, तरक्की के लिए लोक जनशक्ति पार्टी को जिताने की उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से अपील की और दोनों हाथ उठाकर जिताने का संकल्प दिलाया। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पार्षद चुनाव, सारी चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी अपना मतलब भागीदारी निभाई है और इस बार भी चिराग पासवान जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग विधानसभा चुनाव लड़वाने की तैयारी हमने कर ली है। और इसी कड़ी में हम आज बालोद जिले में ग्राम रानीतराई में आए हैं और यहाँ पर आकर बैठक लिया। बैठक में लोगों ने बहुत अच्छा समर्थन दिया और अपने गांव की समस्या बताई है और ये गांव भी समझ लीजिए कि पिछड़ा ही है। जो वादे विकास के किए गए हैं, मुझे लगता है कि यहाँ विकास नजर नहीं आ रहा है। बालोद से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में श्रम आयोग के अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ कैबिनेट दर्जा प्राप्त सफी अहमद अपने एक दिवसीय बलरामपुर प्रवास पर रहे। श्रम आयोग के अध्यक्ष सफी अहमद ने यहां एक प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री रेलवे सुविधा को समाप्त करने की साजिश रच रहे हैं एवं रेलवे को निजी हाथों में बेचने का षड्यंत्र किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान सफी अहमद ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिना किसी ठोस कारण बताए अचानक ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है, जिससे रेलवे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रेनों को जानबूझकर रद्द किया जाता है। कभी कोयले की आपूर्ति के नाम पर, कभी बिजली की आपूर्ति को लेकर रेलवे की विश्वसनीयता को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के बिलासपुर रेलवे जोन अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है। यहाँ से केवल माल भाड़े से केंद्र सरकार हर वर्ष लगभग 20 से 22 हजार करोड़ रुपए कमा लेती है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में ट्रेन सुविधा आज भी अत्यंत खस्ताहाल स्थिति में है। विगत 3.25 साल से बिलासपुर से छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 67,000 से अधिक ट्रेनों को आकस्मिक रूप से निरस्त किया गया है। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर की, तो 3.5 साल में आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार 67,382 ट्रेनों को रद्द किया गया है। इन्हीं समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दर्जनों बार देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के संचालन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पत्र भी लिखा गया, लेकिन हमेशा से ही मेंटेनेंस व कोयला, बिजली की कमी बताकर बात को टाल दिया जाता है। रेलवे व्यवस्था दुरुस्त करने के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 9 सांसद होते हुए भी इन समस्याओं से अनजान पड़े हैं, जिसकी वजह से लोगों को रेलवे असुविधा का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सूचना का अधिकार के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त की गई है कांग्रेस के द्वारा, उसमें लगभग 67,382 ट्रेन को अभी तक प्रभावित किया गया है। इस कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी का जो दूसरा कार्यकाल है उसमें, और ये जो प्रभावित किया गया, ये बहाना भी किया जाता है कि रेलवे यात्री सेवा को जो रोकने का काम या प्रभावित करने के पीछे कारण ये बताया जाता है कि मेंटेनेंस का जो काम है उसको किया जा रहा है। तो मेंटेनेंस का जो काम है यदि वो किया जाएगा तो वैसे में माल वाहन जो रेलवे है वो फिर कैसे 500 टन अधिक अगर माल लेके उसी रेलवे के प्लेटफॉर्म से गुजर रही है तो वो अगर जा सकता है तो फिर ये जो यात्री सुविधा क्यों वंचित किया जा रहा है। तो ये लोगों के सामने है कि किस तरीके की स्थिति है। आज जो रेलवे के द्वारा जो बुजुर्गों को, जो छात्रों को जो आरक्षण में लाभ मिलता था, जो रिजर्वेशन में जो छूट मिलती थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समाप्त किया गया है।
उसको भी प्रभावित किया गया है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी इसका निजीकरण करेंगे। जो इनका प्लान है कि जो भविष्य का प्लान है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी इसको भी निजीकरण करना चाहते हैं और जो उद्योगपति मित्र हैं उनको रेलवे सौंपना चाहते हैं, उसकी तैयारी जो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो इस तैयारी को कर रही है। बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा, इंडिया टाउन न्यूज।